सर मैं मेडिकल पे बोल रही थी कि एक स्कीम है मध्य प्रदेश की आयुष्मान कार्ड, जिसमें 5 लाख तक मुफ्त इलाज होता है। लेकिन अभी मेरा 2-4 महीने पहले का हालिया एक्सपीरियंस है। 5 लाख में जो मुफ्त इलाज होता है आयुष्मान कार्ड पे, आप चले जाइए मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में, जब किसी को बड़ा ऑपरेशन या किसी भी चीज़ को 5 लाख के अंदर करवाना हो, वो हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते उस कार्ड को। एक्सेप्ट कोई बोल रहा है, somebody is making sense, please listen. उस कार्ड को हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं इसका पैसा हमारे तक नहीं आएगा, और जो लोग हैं, जो परिवार है, उसको अपने से कैश देना पड़ता है। अगर उनके पास कोई मेडिकल कवरेज नहीं है, किसी कंपनी में नहीं, उनकी फैमिली वाले, तो उनके खुद के पैसे जाते हैं, वो कर्ज लेकर इलाज कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। उस आयुष्मान कार्ड का कोई मतलब नहीं है, वो कचड़े के डब्बे में जाता है। दूसरी चीज़, अगर आप देखेंगे जो छोटे जगह, जैसे मैं अमरकंटक के पास अनूपपुर में मेरे फादर पोस्टेड हैं, मैं वहाँ रही हूँ। अमरकंटक में मैं IGNTU एक यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, वहाँ पास आउट हूँ। तो वहाँ पे मैंने देखा है गांव में जाकर, सर वहाँ पे अस्पताल है लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है। ट्राइबल्स के लिए बोलते हैं हम इतना काम करते थे, कोई काम नहीं होता सर। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है ज़िला, उसके बावजूद वहाँ पर शायद 20-25 साल से एक ही 2 डॉक्टर हैं जो ढंग के हैं, बाकी कोई भी जाता है। आप सुबह 6 बजे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को सांप काट दे, कोई मर जाए, लेकिन आपके पास कोई ढंग का डॉक्टर नहीं है जो इलाज हो जाएगा। मेडिकल के क्षेत्र पे इतनी बिगड़ी हुई हालत है, इतनी बिगड़ी हुई। और ये आयुष्मान कार्ड सिर्फ ढिंढोरा है सर, सिर्फ ढिंढोरा है, इसका कोई मतलब नहीं होता है किसी भी तरीके से। मैं बता रहा हूँ आप, मैं JK LN मेडिकल कॉलेज से पढ़ता हूँ, वहाँ पे आइएगा और आयुष्मान कार्ड आपके पास होगा। मेरा नंबर लीजिए, मैं मेरे संपर्क करिए, मैं आपका इलाज करवाता हूँ। आप आइए, आप आइए। ये झूठ बात नहीं, मैं बिहार से हूँ, मैं प्रॉपर। एक सेकंड, बिल्कुल झूठ नहीं है। अरे दीदी सुनिए तो, बिल्कुल सही कह रही हैं। एक सेकंड भाई। सरकारी योजनाएं लागू होती हैं, कागज़ पर उनके आंकड़े और उनकी उपलब्धता प्रस्तुत की जाती है। आपको ग्राउंड से एक फीडबैक मिल रहा है रियल टाइम कि डॉक्टर्स लौटा रहे हैं, ठीक है। अब आपकी इच्छा है कि आपका तो नहीं सब ठीक है, या आपकी इच्छा शक्ति है कि आप उस बग को फिक्स करो। जहाँ जहाँ योजना के क्रियान्वयन में जो शिकायतें आ रही है, अगर वो कह रही हैं कि वो इफेक्टिव नहीं है योजना, यू हैव टू फिक्स इट। उसमें डिनाइल मोड में क्यों रहना है भाई? इसलिए नहीं है, उसका कारण मैं बता रहा हूँ। मेरे एक डॉक्टर साहब हैं, मेरे सीनियर हैं काफ़ी, उनका खुद का हॉस्पिटल है। आप भी डॉक्टर हैं? जी, मैं भी डॉक्टर हूँ, हमीदिया हॉस्पिटल से मैं पास आउट हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके 10 करोड़ रुपए पेंडिंग है आयुष्मान से। क्यों वो करेंगे किसी का इलाज? प्राइवेट हॉस्पिटल है, उन्होंने लोन प्राइवेट इसलिए लौटा रहे हैं क्योंकि पेंडिंग बिल है। लोन लेके उन्होंने अस्पताल खोला। 2 साल कोविड में उन्होंने पूरा उन्होंने जो आयुष्मान का वो था उसका फ़ायदा दिया, उन्होंने काम करा। लेकिन अभी तक उनका लोन गवर्नमेंट ने जो उनका आयुष्मान का जो बिल है भुगतान सरकार की तरफ से होना चाहिए, नहीं हुआ। अब कैसे, आप सोचिए कि कैसे करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ट्राइबल एरिया में डॉक्टर नहीं जाते हैं। मैं गया था अभी, सिंगरौली की ही बात बता रहा हूँ। वहाँ जिस जगह पे जो ये जगह बता रहे हैं, जो ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे जो डॉक्टरों के रहने की व्यवस्था है, वहाँ पे एक आम आदमी रह ही नहीं सकता। सरकार वहाँ पे रहने की व्यवस्था बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करती। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रहती जिसके कारण एक डॉक्टर यहाँ भोपाल से पढ़ने के बाद वहाँ जाके अपना जीवन यापन कर सके और रह सके। उसे भी तो अच्छी फैसिलिटी चाहिए, इसके लिए कुछ इंसेंटिव देना चाहिए। केंद्र सरकार के जितना बराबर पेएबल नहीं है। एक MBBS डॉक्टर अगर हमीदिया अस्पताल में काम करता है तो उसकी तनख्वाह होती है 56,000 रुपये। वही MBBS डॉक्टर अगर एम्स अस्पताल में काम करता है तो उसकी तनख्वाह होती है 1 लाख से ज़्यादा। अब आप बताइए, डॉक्टर ट्राइबल एरिया में जाके काम करना चाहेगा या फिर एम्स जैसे संस्थानों में काम करना चाहेगा या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहेगा? तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है। केंद्र ने बता दिया कि जिन डॉक्टर्स पे इल्जाम धरा जा रहा है। एक सेकंड, हाँ, मैं ट्राइबल एरिया में डॉक्टर्स नहीं रह पा रहे, उनकी व्यवस्था नहीं, तो जनता कैसे रह रही है? नहीं, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। दो प्लीज डू नॉट मिक्स द टॉपिक। उनका ये कहना है कि डॉक्टर्स को जो एक बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसने एक सरकारी कॉलेज से डॉक्टरी की इंटर्नशिप की, अब उसके पास ऑप्शन है। जैसे आप एक ऐप के लिए काम करती है, यू हैव अ चॉइस ना, कि आप यहाँ काम कर रही हैं, आप दिल्ली जाके काम कर सकती हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम उन इलाकों में नौकरी करने जाना चाहें तो उन्होंने 2 विषय उठाए। पहला, पे पैरिटी की बात कही कि एम्स में कैसा है और स्टेट में कैसा है, पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये कह रहे हैं कि वहाँ पे रहने की, ऑपरेट करने की, क्योंकि मैं बहुत डॉक्टर कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ, घर में लोग हैं, तो वो ये चीज़ कहते हैं कि आपको रूरल सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा, सहूलियतें, ताकि डॉक्टर्स वहाँ जाके काम करें। ये डॉक्टर का पक्ष है। आपका नागरिक का पक्ष है, आप अपनी जगह सही हो, है ना, कि अनूप शहर में किस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए। ये सरकार का पक्ष नहीं रख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स क्यों हिचक रहे हैं जाने से। और जो इन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कही कि बिल उनका पेंडिंग है,
आयुष्मान की तरफ से। आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था जैसे दीदी बोल रही थी कि आयुष्मान कार्ड फेंक देना चाहिए, उसका कुछ लाभ ही नहीं है। आप आइए, मैं एलन मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ, प्राइवेट कॉलेज है। आप ये भाई साहब हमीदिया में पढ़े हैं, पिछले पढ़ चुके हैं। मेरा वहाँ आना जाना लगा रहता है क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ पे हैं। मैं हमीदिया का भी बता रहा हूँ। हमीदिया में आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट होता है और आप जाइए। नहीं बिल्कुल सरकारी में बिल्कुल होता है। मैं सिर्फ प्राइवेट की बात बता रहा हूँ, प्राइवेट का। और उसको मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है, आप अगर 10 अस्पतालों की बात की जाए तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबका बिल पेमेंट नहीं हुआ होगा, लेकिन जहां वापस कर रहे हैं वहां का मेन विषय यही होता है कि उनका बिल पेमेंट नहीं होता। आप मेरी बात ये है, जी और मैं बता रहा हूँ, आप एलन मेडिकल कॉलेज हो गया, बंसल हो गया, आप चले जाइए वहाँ पे। आयुष्मान कार्ड धड़ल्ले से वो तो खोजते हैं कि आयुष्मान कार्ड वाले कहाँ हैं, उनके लिए एक अलग बिल काउंटर बना के रखा है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप ग्राउंड रिपोर्ट लेके चले जाइए। आई थिंक वी शुड आफ्टर द इलेक्शंस वी शुड डू अ डिटेल्ड रिपोर्ट कि आयुष्मान की रीच कहाँ हुई है और कहाँ उसमें विसंगति आ रही है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहा है। क्योंकि एक कह रहा है कि प्राइवेट वाले स्वागत कर रहे हैं, दूसरी गुस्से में कह रहे हैं कि फेंक देना चाहिए, तीसरे उसकी ऑपरेशनल दिक्कतों को बता रहे हैं